बोलिए श्री रमण बिहारी लाल की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्रीमद् भागवत भगवान की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। श्री व्यास जी महाराज की जय। श्री रमण रीति धाम की जय। आज के आनंद की जय। जय जय श्री राधे। श्रीमद् भागवत कथा अमृत वर्षा का ये आनंद रूपी अनुष्ठान चल रहा है। जैसा कि हम सब लोग जानते हैं, ये साप्ताहिक अनुष्ठान नहीं है। एकादशी से लेकर के और अगली निर्जला भीमसेनी एकादशी तक श्रीमद् भागवत कथा के माध्यम से, क्योंकि भगवता प्रोक्तम भागवतम, भागवत वही है जिसमें भगवान की कथाएं श्रवण करने को मिले और भगवान से जुड़े हुए जो भगवान के परम लाडले भक्त हैं या भगवान की भक्ताएं हैं, उन सभी का जो जीवन चरित्र है हम सभी को श्रवण करने को मिले। वास्तव में वही भागवत है। तो प्रेम से बोलो राधे राधे। तो इस आनंद रूपी अनुष्ठान का हजारों की संख्या में आप सभी माता बहन भाई बंधु अपने अपने घर में बैठ करके इस विज्ञान के माध्यम से इसका लाभ भी उठा रहे हैं। किसी भी प्रकार से आप भगवान से जुड़े, माने तस्मात् केनाप्युपायेन मनः कृष्णे निवेशयेत्। साम से, दाम से, दंड से, भेद से, किसी भी प्रकार से सही, दिन हो या रात्रि हो, डर से हो, भय से हो और चाहे प्रेम से हो, आपका ये जो मन है वो संसार से न जुड़ करके भगवान गोविंद से जुड़ जाए। इसीलिए हम लोग भगवान की कथाओं का श्रवण करते हैं। ठाकुर हमारे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के। कितना सुंदर कीर्तन है और कितना सुंदर ये मंत्र है। यदि हम इस मंत्र का तात्पर्य निकालने का प्रयास करें तो ठाकुर हमारा कौन है? रमण बिहारी। अब रमण बिहारी, बांके बिहारी, रास बिहारी, कुंज बिहारी, छैल बिहारी, मधुर बिहारी, मंगल बिहारी, इनमें किसी प्रकार का कोई भेद नहीं है, एक ही है। तो ठाकुर हमारा कौन है? तो ठाकुर हैं हमारे श्री रमण बिहारी। ठाकुर हमारे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के। ये महापुरुषों ने हमें मंत्र प्रदान किया, संकीर्तन प्रदान किया। क्या कभी हमने सोचा है कि इस मंत्र का, इस कीर्तन का ऐसा अद्भुत तात्पर्य हो सकता है? ये तो ठीक है कि ठाकुर हमारे रमण बिहारी, ठाकुर हमारे रमण बिहारी हैं, लेकिन क्या आपने ये कहने से पहले कि हम हैं रमण बिहारी के, कभी विचार किया कि आपने पूरी तरह से, तन से, मन से, धन से कभी भी भगवान को
अपने आप को अर्पित किया? कभी आपने सच्चे हृदय से भगवान के सामने बैठ करके 2 मिनट प्रार्थना करी कि प्रभु आप मेरे हो और मैं आपका हूं? आपने प्रार्थना नहीं करी, शायद इसीलिए आपको भगवान की वो भक्ति प्राप्त नहीं हुई जो भक्तिमती मीरा को भगवान की भक्ति प्राप्त हुई। क्योंकि मीरा ने भी कहा कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई। एक ही बात है, ठाकुर हमारे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के। तो मीरा ने कहा कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। तो मीराबाई ने श्री रमण बिहारी को, बांके बिहारी को, गिरिवरधारी को अपना माना, सच्चे हृदय से माना, केवल शब्दों से नहीं माना, सच्चे हृदय से मान करके अपने जीवन में धारण किया और निभाया। भगवान को अपना मान करके निभाना इतना आसान नहीं है। मीरा के जीवन में क्या क्या गुजरी, शायद हम लोग इतना तो जानते हैं कि मीरा का संपूर्ण जीवन श्री कृष्ण से प्रेम करने के बदले कौन कौन सी अवस्थाओं से, कौन कौन सी अनुकूलता और प्रतिकूलताओं से गुजरा है। माने उसका सार तो जानते हैं कि जिसने भी भगवान से प्रेम किया है इतना आसान नहीं है, लेकिन फिर भी जिसने इस मार्ग को नहीं छोड़ा, अंत में जीत उसकी हुई और सारे संसार में वो मशहूर भी हुआ। नशा दौलत का हो या शोहरत का हो, व्यक्ति को चूर कर देता है। नशा दौलत का हो या शोहरत का हो, व्यक्ति को चूर कर देता है। लेकिन यदि नशा मेरे गोविंद का हो, यदि भगवान की भक्ति का हो, भगवान के प्रेम का हो, तो वही नशा उस व्यक्ति को सारे संसार में मशहूर कर देता है, मशहूर कर देता है। लेकिन ऐसा नशा सबको जीवन में चढ़ता नहीं है। जीवन बहुत सुंदर है, लेकिन क्या करूं, मुझे जीना नहीं आता। जीवन बहुत सुंदर है, क्या करूं, मुझे जीना नहीं आता। भगवान गोविंद की कथा में, श्री कृष्ण में, बांके बिहारी रमण बिहारी में बहुत आनंद है, बहुत रस है, लेकिन क्या करूं, मुझे पीना नहीं आता। क्या करूं, मुझे पीना नहीं आता। इसीलिए शायद महर्षि वेदव्यास जी ने श्रीमद् भागवत कथा की रचना करी है कि पिबत भागवतम रसम आलयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। माने भगवान की कथा का पान करते रहो तो आप भगवान को कथा के माध्यम से पीना सीख जाओगे और एक बार इस रस का रसास्वादन कर लोगे, एक बार इसका स्वाद चख लोगे तो मीराबाई की तरह आपका जीवन हो जाएगा। फिर चाहे संसार में कितनी भी विषमताएं क्यों न आए, कितनी भी प्रतिकूल परिस्थितियां क्यों न आए, आपको इस मार्ग से, माने आपका सिर तो भले ही कोई कलम कर सकता है, आपकी गर्दन तो काट सकता है, लेकिन आपके हृदय से उस श्री कृष्ण को नहीं निकाल सकता जो प्रेम के माध्यम से आपके हृदय में समा गया है, बस गया है। एक बार इस रस का रसास्वादन करके देखो। भक्तिमती मीरा का क्या अद्भुत जीवन है, क्या अद्भुत चरित्र है। मीराबाई का जन्म
सन 1498 ईस्वी में हुआ था। ये भी राजस्थान की बेटी हैं। राजस्थान में पाली डिस्ट्रिक्ट में एक कुकड़ी गांव है, जहां पर श्री दूदाजी महाराज रहते हैं। दूदाजी श्री रतन सिंह जी, जिनके घर में मीराबाई का जन्म हुआ है। बचपन से ही सारा परिवार भगवान गोविंद की भक्ति करता है। श्री दूदाजी और श्री रतन सिंह जी भगवान श्री कृष्ण से लाड़ लड़ाते हैं, प्रेम करते हैं। भगवान की ठाकुर सेवा उनके घर में होती है। तो जैसा कि हम कल बता रहे थे ना कि बच्चों को कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है, जबरदस्ती सिर पकड़ करके और किसी संत की गोद में ऐसे लगाने की आवश्यकता नहीं है। कहीं जबरदस्ती हाथ पकड़ करके खींच करके कोई कार्य सिखाने के लिए ले जाने की आवश्यकता नहीं है। आप केवल स्वयं करो। भाई बच्चे तो एकदम कार्बन ब्लैंक पेपर हैं। आप बच्चों के सामने जैसा जैसा करेंगे, बच्चे वैसा वैसा देख करके स्वयं ही सीख जाएंगे। तो मीराबाई जब बालिका है, मीराबाई जब छोटी हैं, तो मीराबाई ने देखा कि उनके घर में भगवान गोविंद की किस तरह से सेवा होती है, किस तरह से पूजा होती है, किस तरह से उनकी अर्चना वंदना होती है। तो मीराबाई के अंदर भी वो संस्कार आ गए। और संस्कार कहीं से लाए नहीं जाते। संस्कार यदि दुकान पे मिलते, बाजार में मिलते, तो शायद बहुत लोगों के पास करोड़ों रुपए हैं, अरबों रुपए हैं, कई कई हजार करोड़ रुपए के संसार में लोग हैं। तो वो अपने लिए और अपने परिवार के जनों के लिए शायद संस्कार खरीद करके ले आते। लेकिन ऐसा नहीं है। संस्कार जो है बाजार में, मार्केट में नहीं मिलते। संस्कार तो आप ही स्वयं अपने से जो छोटे हैं, अपने जो अनुज हैं, उन्हें आप अपने कर्मों से ही संस्कार प्रदान करते हैं। तो मीराबाई को श्री कृष्ण से प्रेम करना किसी ने जबरदस्ती सिखाया नहीं, किसी ने कोई पूजा पाठ की विधि बताई नहीं, कोई ऐसा विशेष उसका अध्ययन नहीं कराया। लेकिन मीराबाई देख देख करके मीराबाई के अंदर श्री कृष्ण ऐसे समा गए कि मीराबाई तो ऐसी कृष्ण की दीवानी हो गई कि सारा संसार जानता है। सिसोदिया राज परिवार में, राज घराने में श्री मीराबाई का विवाह हो गया। बाल्यावस्था ही थी, कोई बहुत ज़्यादा बेचारी को संसार का ज्ञान था ही नहीं। श्री कृष्ण का ज्ञान तो था, लेकिन संसार में क्या होता है, कैसे होता है, जैसे माता पिता ने कर दिया बस वैसे ही हो गया। लेकिन भगवान श्री कृष्ण की मर्जी कुछ और ही थी। विवाह के कुछ समय बाद ही, पहले तो जब राजा भोज के साथ में विवाह हुआ, तो राजा भोज ने देखा कि हमारी जो पत्नी बनी है, भाई इसका मन, इसका मस्तिष्क श्री कृष्ण से इतना जुड़ा हुआ है, माने ये इतनी परम पवित्र है, तो मैं इसको संसार के इस दलदल में नहीं डालूंगा। मैंने भगवान की प्रेरणा से उसका हृदय भी परिवर्तित हो गया और मीराबाई को राजा भोज ने कभी हाथ भी नहीं लगाया। एक भाई की तरह उसके साथ, एक अच्छे मित्र की तरह उसके साथ राजा भोज रहे और उसकी मदद करते थे।
जब वो भजन करती थी, जब वो कीर्तन करती थी, जब वो श्री ठाकुर जी की सेवा करती थी, तो किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं और उसको सहारा प्रदान करते थे और अपने मन में प्रसन्नता का अनुभव करते थे कि चलो हमें भगवान ने ऐसी पत्नी प्रदान की है, इसके माध्यम से ही सही, अरे हम पे तो ये सब होता नहीं है पूजा पाठ और सेवा, कम से कम हमारी पत्नी कर रही है तो इसके पुण्य से, क्योंकि हम भले शरीर दो हैं लेकिन आत्मा तो एक ही है, मन तो एक ही है, प्राण तो एक ही है, अब इसके पुण्य के प्रभाव से मेरा भी कल्याण हो जाएगा। तो देखो भगवान की ऐसी इच्छा, उसमें कोई क्या कर सकता है। कुछ समय पूर्व ही राजा भोज मृत्यु को प्राप्त हो गए और जब राजा भोज की मृत्यु हो गई तो मीराबाई के जीवन में बस वहीं से संघर्ष प्रारंभ हो गया। राजा भोज का भाई है विक्रम सिंह, तो विक्रम सिंह थोड़ा अहंकारी है, कड़क स्वभाव का है। तो विक्रम सिंह ने मीराबाई के ऊपर शिकंजा कसना प्रारंभ किया। मीराबाई का महल से बाहर कहीं, जैसे पहले मंदिर में जाती थी, मंदिर जाना बंद कर दिया। मंदिर में संकीर्तन हो रहा है तो आंखें बंद करके श्री ठाकुर जी का स्मरण करते हुए नृत्य करती थी, वो सब बंद हो गया। कहीं कथा हो रही है तो कथा सुनने चली जाती थी, वो सब बंद कर दिया। और जब सब बंद कर दिया तो मीराबाई का बड़ा अंदर ही अंदर मन घबराए, अब क्या किया जाए, बेचारी एक तो स्त्री है और अबला है, अब तो केवल और केवल श्री कृष्ण का ही सहारा है। तो भगवान से प्रार्थना करती हैं कि भाई गोविंद, अब जैसे आप चाहो बिल्कुल वैसे ही होगा, लेकिन मैं चाहती हूं कि मैं स्वच्छंद रूप से बस दिन रात आपकी सेवा पूजा करूं, आपके अंदर ही लीन रहूं। तो भगवान की कृपा से और मीराबाई को उस महल से एक दिन निकलने का मौका भी मिल गया। लेकिन उससे पहले जब विक्रम सिंह ने देखा कि हमारी जिद के सामने, हमारे अहंकार के सामने ये झुक नहीं रही है और शायद ये झुकेगी भी नहीं, मानेगी भी नहीं, तो फिर विक्रम सिंह ने और भी ज़्यादा अत्याचार किए। जहर दे करके भी मीरा को बिल्कुल मरवाना चाहा, सांप से कटवा करके भी मीराबाई को मरवाना चाहा, लेकिन जाको राखे साइया मार सके न कोई, बालन बांका कर सके जो जग बैरी होए। भाई रक्षक जिनका गोविंद है, वो चाहे मीराबाई हो, चाहे कर्माबाई हो और चाहे भगवान का कोई और भक्त या भक्ता हो, भगवान बांके बिहारी जिसका रक्षण करते हैं, जिसका योग क्षेम वहन करते हैं, संपूर्ण संसार भी मिलकर के उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मीराबाई को महल से निकलने का अवसर प्राप्त हो गया भगवान की कृपा से और निकल गई। मीराबाई सबसे पहले श्रीधाम वृंदावन में ही आई और श्रीधाम वृंदावन में आकर के बांके बिहारी से लाड़ लड़ाया। नित्य बांके बिहारी के, श्री मदन मोहन जी के और श्री
रंग जी के, भोले बाबा, श्री गोपेश्वर महादेव बाबा के और वृंदावन के जितने भी मुख्य मुख्य ठाकुर हैं, सभी ठाकुरों के नित्य दर्शन करना, नित्य वृंदावन की परिक्रमा करना, साधु संतों के आश्रमों में जाना, वहाँ सेवा करना, कहीं कथा चल रही है तो कथा सुनना, कहीं कीर्तन चल रहा है तो हाथ में कभी मजीरा ले लिए, कभी झींगा ले लिए और ले करके बजाते हुए आंखें बंद करके झूमते हुए नृत्य करती हैं संकीर्तन के साथ में। आपने ऐसे बहुत सारे फोटोज भी देखे होंगे मीराबाई के, जो ज़्यादातर जो फोटो हैं वो ऐसे ही आनंद से श्री ठाकुर जी की मस्ती में नाचते हुए ज़्यादा मिलेंगे। तो मीराबाई ने श्री ठाकुर जी से वृंदावन में बहुत समय लाड़ लड़ाया, बहुत सारे संतों से परिचय हो गया। सभी संत मीराबाई का बड़ा सम्मान, बड़ी इज्जत करते थे, बड़े प्रेम से बुलाते थे देवी जी कह करके, और बड़ी श्रद्धा से मीराबाई का सम्मान करते थे। क्योंकि सामने वाले का कैसा मन है उसके शरीर से, उसकी वाणी से पता लग जाता है। इसलिए सब जान चुके थे कि मीराबाई जो है 100% श्री कृष्ण के अंदर ही समा चुकी हैं। अब तो ये जो शरीर इनका है वो एक पुतला मात्र है, लेकिन तन से, मन से, धन से मीराबाई श्री कृष्ण की हो चुकी है। अब ये और किसी की नहीं हो सकती, क्योंकि क्या करें ऊधो मन न भये 10-20, एक होतो सो गयो श्याम संग, अब कौन आराध है ईस। जब उद्धव ने गोपियों को ज्यादा ज्ञान दिया, ज्यादा ज्ञान छांटने का प्रयास किया कि अरे जिसे तुम अपना कृष्ण समझ रही हो, ग्वारिया समझ रही हो, नंद का लाला समझ रही हो, वो कोई लाला फाला नहीं है, वो कोई कृष्ण इत्यादि नहीं है, वो कोई साधारण पुरुष नहीं है, वो तुम्हारा प्रेमी नहीं है, वो तुम्हारा पति नहीं है, वो तुम्हारा सखा नहीं है। अरे वो तो साक्षात जगदीश्वर है, पर ब्रह्म, परम पिता परमेश्वर ईश्वर है। इसलिए उसके आने की उम्मीद छोड़ दो, अपना जीवन जियो। वो ब्रह्म है, वो ईश्वर है। अपना जो मन है उसे अपने पति में लगाओ, अपने बच्चों में लगाओ, अपने परिवार में लगाओ, संसार में लगाओ, भूल जाओ उसे। वो तुम्हारा कुछ नहीं है, वो किसी का कुछ नहीं है, क्योंकि वो निर्लेप है, वो ईश्वर है। तो ब्रजांगनाओं ने साफ साफ शब्दों में कह दिया कि अरे ऊधो मन न भये 10-20, यदि 10-20 मन हमारे पास होते तो शायद चलो एक को छोड़ देती कि एक श्री कृष्ण के पास गया तो गया, लेकिन बाकी मनों को हम एक मन पति में लगाती, एक बच्चे में, एक संसार में, एक कहीं, इस तरह से अपना जीवन जी लेती। लेकिन क्या करें, हमारी भी मजबूरी है, क्योंकि मन जीव के पास केवल एक ही होता है और वो हमने श्री कृष्ण को दे दिया है। इसलिए अब हमारे पास और कोई दूसरा मन नहीं है। तो अब हम क्या करें? अब तुम्हारे ईश्वर को, तुम्हारे परमात्मा को, तुम्हारे ब्रह्म को कौन जाने, कौन पहचाने? उसके लिए हम मन कहाँ से लाएं? हमारे पास तो एक ही मन था, वो हमने दे दिया श्री कृष्ण को। तो मीराबाई ने पूरी तरह से अपना मन जो है
वो श्री कृष्ण को दे दिया है। तो बहुत समय तक मीराबाई ने श्रीधाम वृंदावन में वास करके श्रीधाम वृंदावन को परम पावन किया। न जाने कितने भक्तों को आनंद किया, न जाने कितने साधु संतों को भगवान से प्रेम करना सिखाया। लेकिन कुछ समय पूर्व जब मीराबाई ने देखा कि वृंदावन में रहने से भी विक्षेप हो रहा है, विक्रम सिंह और मीराबाई के, भाई विरोधी तो सबके होते संसार में, भगवान श्री राम के भी विरोधी थे, भगवान श्री कृष्ण के भी विरोधी थे, और संसार में जो भी बड़े बड़े महापुरुष होते, ऋषि मुनि होते हैं, अरे मतंग ऋषि सबरी के गुरुजी, उनके तो जंगल में रहने वाले सब संत महात्मा विरोधी हो गए थे। न जाने कितनी कितनी निकृष्ट निंदा करते थे, जबकि कोई अपनी स्वयं की जाई हुई पुत्री को भी इतना प्रेम नहीं देगा, कोई पिता इतनी सुरक्षा के साथ नहीं रखेगा जितना सबरी को मतंग ऋषि ने रखा। मतंग ऋषि का कल्याण तो हुआ ही, लेकिन मतंग ऋषि के माध्यम से सबरी का भी कल्याण हुआ। तो मीराबाई के भी विरोधी थे, और विरोधियों से फिर पीछा छुड़ाने के लिए मीराबाई ने सोचा कि हमारी वजह से यदि संतों के ऊपर किसी प्रकार का कोई आक्षेप आता है, संतों के जीवन में, संतों की दिनचर्या में यदि किसी प्रकार की कोई तकलीफ होती है, तो फिर मेरा जीना बेकार है, मुझे साइड में हो जाना चाहिए। तो भक्तमती मीरा की वजह से किसी को कष्ट न हो, क्योंकि भाई मीरा के जो विरोधी हैं, अब मीरा किसी आश्रम में निवास कर रही है, किसी आश्रम में रह रही है, किसी कहीं कथा सुन रही है, तो विरोधी लोग तो हमेशा यही कहते हैं कि मीरा को जो है अमुक ने, माने इन्होंने सहारा दे रखा है, इनकी वजह से ऐसा हो रहा है। लेकिन वास्तव में संसार में कोई किसी को सहारा नहीं देता, सब अपने ही सहारे से, माने भगवान के ही सहारे से संसार चल रहा है। तो मीराबाई ने श्रीधाम वृंदावन भी छोड़ दिया, और श्रीधाम वृंदावन छोड़ करके मीराबाई चली गई श्री द्वारिकापुरी, और फिर अंत समय तक मीराबाई श्री द्वारिकापुरी में ही रही। वहाँ अपने श्री जगन्नाथ जी को, माने भगवान श्री कृष्ण को खूब प्रेम किया, खूब उनकी सेवा करी, खूब भजन किया, और अंत समय में जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि मीराबाई का ही वो प्रेम था जिसके कारण श्री जगन्नाथ जी की मूर्ति भी बीच से ऐसे हट गई, और मीराबाई उसके अंदर समा गई, और मूर्ति भगवान की फिर जैसी की तैसी हो गई। हालांकि मीराबाई कोई साधारण नारी नहीं है। मीराबाई का जब पूर्व जन्म का यदि चरित्र हम वृत्तांत उठा करके देखें, तो हमारी किशोरी जू जिस बरसाने में विराजमान हैं, जिस अटालिका पर बैठी हैं, तो बरसाने के पास में एक चिकसौली गांव है। उस चिकसौली गांव की एक लाली, एक गोप कन्या, जिसका विवाह होता है नंदगांव में किसी गोप के साथ में, तो जब बालिका घर से जाती है ना विदा होकर के, तो उसकी माता और उससे जो सीनियर हैं
वो उसे शिक्षा देती हैं कि देख लाली, अब तू वहाँ जा रही है तो वहाँ जा कर के ना ऐसे रहियो, ऐसे अपने पति की बात मानियो, ऐसे सेवा करियो, ऐसो ऐसो काम करेगी तो फिर सारो जो घर है वो सब तुझे बहुत प्रेम प्रदान करेंगे, तेरा जीवन जो है आनंद के साथ व्यतीत होगा। तो उसकी मैया ने, उसकी माँ ने भी उस लाली को, उस कन्या को शिक्षा प्रदान की। क्या शिक्षा प्रदान की कि देख लाली, तू नंदगांव में तो जा रही है, लेकिन मेरी एक बात कान खोल करके सुन ले, अपनी साड़ी के पल्लू में गांठ बांध ले। बोले जी माता जी बताइए। बोले तू कछु करियो जीवन में, लेकिन मेरी बस एक ही शिक्षा ग्रहण कर लियो कि वहाँ एक नंद का छोरा है, एक नंद का लाला है, उसका मुख जो भी ग्वालिन देख लेती है वो बाबरी हो जाती है, वो पागल हो जाती है, वो फिर घर बार के मतलब की नहीं रहती। इसलिए मैं तुझे ये शिक्षा दे रही हूं कि नंद के छोरा का मुख अपने जीवन में कभी मत देखना। अब वो बेचारी भोली भाली, वो क्या जाने नंद का कौन छोरा है और मुंह देखने से क्या होता है। विवाह हो गया, चली गई, जाकर के रही तो नाम तो सुनती रहती थी कि नंद का छोरा है। बहुत सारी ब्रजांगनाएं, गोपांगनाएं, ब्रज स्त्रियां, ब्रज बधूटियां, ब्रज रमणियां, गोप रमणियां सब जाती, लेकिन अपनी माता के शब्द उसके दिमाग में आ जाते थे कि ना ना मैं नहीं जाऊंगी, मैं उसका मुख नहीं देखूंगी। हमारी माता ने ये सलाह दी थी कि उसका मुख नहीं देखना है तो मैं नहीं देखूंगी। तो उसने हठ पूर्वक, मौका तो बार बार मिला भगवान का मुख देखने का, लेकिन वो देखती नहीं थी। वो अपनी साड़ी के चुन्नी के पल्लू को ऐसे खींच करके घूंघट मार लेती थी। यदि कभी भगवान उसके सामने भी आके खड़े हो जाएं तो भी वो देखती नहीं थी। तो भगवान ने कहा कि भैया ठीक है, अब हम भी जबरदस्ती काय को करें, जब तुम्हारा मन ही नहीं है देखने का तो मत देखो। तो भगवान ने भी फिर जीवन में कभी उसे अपना मुख नहीं दिखाया। लेकिन श्री कृष्ण लीला में, श्रीमद् भागवत में भगवान के चरित्र में जब श्री गिरिराज महाराज को भगवान ने, ठाकुर जी ने धारण किया, तो उस समय संपूर्ण ब्रज में हाहाकार हो रहा था। इंद्र ने ऐसी वर्षा कराई थी कि सारे ब्रजवासी, सारी ब्रजांगनाएं सब चिल्ला रहे हैं, हे गोविंद त्राहि माम, त्राहि माम, त्राहि माम, आप हमारी रक्षा करो। तो सारी ब्रजांगनाएं, सारी गैया मैया और सारे ब्रजवासी दौड़ करके कन्हैया की शरण में गए। तो गलती से उसने दूर से पास जा करके, क्योंकि वहां तो लाखों की संख्या में सारा ब्रज इकट्ठा हुआ है अपने प्राणों का रक्षण करने के लिए, श्री ठाकुर जी ने गिरिराज महाराज को ऐसे धारण कर रखा है अपनी कनकी उंगली पर और टेढ़े हो करके खड़े। सब श्री ठाकुर जी को निहार रहे हैं, सब श्री गिरिवरधारी को देख रहे हैं। उसने भी ऐसे आंख उठा करके देख लिया तो फिर वो देखती ही रह गई। उसके पलक गिरना भी बंद हो गए और अपने आप को अपने मन ही मन में कोसने लगी, कुढ़ने लगी कि मेरी माँ ने मुझे बहुत गलत शिक्षा दी। अरे इनको तो मुझे जिस दिन में नंदगांव में आ गई थी उसी दिन देख लेना चाहिए था, लेकिन क्या करूं, मैंने अपनी मां की बात मान करके संपूर्ण जीवन में श्री
ठाकुर जी के पास रहते हुए भी उनसे विमुख रही, माने सामने रहते हुए भी सन्मुख नहीं हुई। जबकि सन्मुख होए जीव मोहे, जब ही जन्म कोट अघनाश है तब ही। भगवान कहते हैं कि जीव एक बार भी मेरे सन्मुख हो जाता है तो उसके जन्म जन्मांतर के कोटि अघों का मैं नाश कर देता हूं, या मेरे दर्शन से नाश हो जाता है। आज वो रुदन कर रही है, कुढ़ रही है, जल रही है, अपनी माता को भी कोस रही है और अपने आप को भी कोस रही है। तो देखो, हृदय से यदि कोई पश्चाताप करे, मान लो कोई गलती हो जाए, कोई भूल हो जाए, कोई अपराध हो जाए, और यदि हृदय से पश्चाताप करे तो उस पश्चाताप में हमारी भूल का जो पाप है वो जल करके भस्म हो जाता है। तो उसी क्षण उससे जो श्री ठाकुर जी का जानबूझ करके उसने मुख नहीं देखा, दर्शन नहीं किए, जो अपराध हुआ गलती से वो जल करके भस्म हो गया। उसका हृदय ऐसा निर्मल हो गया कि श्री ठाकुर जी ने उसके मन की वेदना को पहचान लिया और भगवान ने कहा कि चिंता मत कर, अब ये जन्म तो तेरा निकल गया, लेकिन मैं तुझे आशीर्वाद दे रहा हूं, मैं तुझे वरदान दे रहा हूं कि अगला जो जन्म तेरा होगा वो संपूर्ण जीवन तू केवल मुझे ही देखेगी। तो हमारे शास्त्र, धार्मिक ग्रंथ, इतिहास हैं, हमारे धार्मिक ग्रंथ बताते हैं कि ये वही गोप कन्या, ये वही ब्रजांगना, ये वही ब्रज स्त्री उस जन्म में नहीं, अगले जन्म में इसका चिकसौली गांव में जन्म हुआ। और जन्म होने के बाद इस तरह से जब इसका जीवन निकला तो अगले जन्म में यही जो है राजस्थान के पाली केकड़ी गांव में जन्मी और यही मीराबाई बनी। और मीराबाई बन करके इसने श्री कृष्ण के अतिरिक्त अपने संपूर्ण जीवन में किसी का मुख देखा ही नहीं। कई बार ऐसा होता है ना कि हम देखते हुए भी नहीं देखते। यदि हमारा मन, हमारी स्मृति कहीं है तो हम देख तो सामने रहें, लेकिन वास्तविकता ये है कि हम देख नहीं रहे। कई बार हमारे साथ होता है कि हम ऐसे बैठे, देख तो रहे सामने, लेकिन हमारे मन में, मस्तिष्क में कुछ चल रहा है और सामने क्या है उस चीज का हमें भान ही नहीं है। माने संसार में रहते हुए भी महापुरुष संसार में नहीं रहते, शरीर से तो केवल निमित्त मात्र के लिए रहते हैं, लेकिन वास्तव में वो संसार में नहीं रहते। तो मीराबाई को कौन नहीं जानता ये मीराबाई का ऐसा अद्भुत प्रेम भगवान के प्रति। आज मीराबाई के एक एक पद पर, एक एक शब्द पर बड़े बड़े प्रोफेसर पीएचडी करते हैं, बड़े बड़े विद्वान संवाद करते हैं। मीराबाई के पदों का गायन होता है, मीराबाई की रचनाओं का गायन होता है, उनका पठन पाठन श्रवण होता है। और मीराबाई भगवान के ऐसे भक्त कभी मरते नहीं। मरना क्या है? मरना, मान लो कोई शरीर मर गया तो क्या हम मर गए? अरे नहीं, शरीर न रहे लेकिन उसके बावजूद भी हजारों लाखों करोड़ों वर्षों बाद भी हमें याद किया जाए
वही तो वास्तव में अमरता है। ये शरीर तो पंचभूत से बना है, पंचभूत में मिल जाता है। भगवान श्री कृष्ण भी जिस शरीर को धारण किए छोड़ करके गए, भगवान श्री राम जिस शरीर को धारण किए छोड़ करके गए, तो ये शरीर तो नश्वर पदार्थों से बना है, इसलिए नश्वर है। तो ये तो अटल है। जातस्य हि ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च तस्माद् अपरिहार्यर्थे न त्वं शोचितुमर्हसि। तो शरीर को बचाने का प्रयास मत करो। शरीर को हम लोग बचाने का प्रयास करते हैं ना, नेक बाल सफेद हो जाएं तो अरे यार लोग मुझे बूढ़ा समझ लेंगे। भले अभी 30 वर्ष की अवस्था है, तो अनेकों जो संसार में उपाय चल रहे हैं बाल काले कर देंगे। नेक आंखों से थोड़ा सा भी दिखाई देना कम हो जाए तो तुरंत डॉक्टर के पास मशीन से चेकअप कराएंगे और चश्मा लगाएंगे। 2 आंखों की जगह पे 4 बना लेंगे। माने दिखना कम नहीं होना चाहिए। नेक सुनने में कोई तकलीफ हो तो उसका भी इलाज कराएंगे, और यदि घुटने में कोई प्रॉब्लम हो रही है उम्र के हिसाब से तो उसका भी इलाज कराएंगे। माने जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है वैसे वैसे मालिक की तरफ से घंटी बजाई जाती है कि भाई अब तुम उम्र दराज हो गए हो, अब तो हमारा नाम ले लो, अब तो भजन कर लो। 40 के हो गए, 45 के हो गए, 50 के हो गए, अब तो कुछ कर लो, क्योंकि अब जीवन की आगे ज्यादा गारंटी नहीं है। और अब तो ऐसा समय चल रहा है, अब तो ऐसा भयानक काल चल रहा है, कोरोना काल। कोरोना का मतलब ही काल है। काल माने समय। इस काल में कब कौन चला जाए। देखो कितनी मजे की बात है कि जिस पॉजिटिव शब्द को सुनने के लिए कान तरसते थे, मान लो किसी का एक्सीडेंट हो गया और आईसीयू में भर्ती हो गया और घर वाले बेचारे रो रहे, सुपक सुपक के रो रहे हैं, और आईसीयू के बाहर 10 लोग बैठे। 2 घंटे ऑपरेशन करने के बाद डॉक्टर साहब निकल के आए। डॉक्टर साहब क्या कंडीशन। घबराने की जरूरत नहीं है, पॉजिटिव। क्या रिजल्ट है? पॉजिटिव है। तो मन में बड़ी प्रसन्नता होती थी। पॉजिटिव रिजल्ट आ जाए, परीक्षा कैसी हुई है, बोले कोई बात नहीं, पॉजिटिव है। कैसा काम चल रहा है, बोले पॉजिटिव है, कोई बात नहीं। माने पॉजिटिव शब्द जो है किसी काल में, किसी समय में, अभी लगभग 1.25 साल पहले ही, ये पिछले मार्च से ही तो ये काल चेंज हुआ है। तो मार्च से पहले पॉजिटिव शब्द सुन करके हम कितने प्रसन्न हो जाते थे, कितने आह्लादित हो जाते थे। वैसे कैलेंडर जो है तारीख रोज बदल देता है, हर महीना बदल देता है, लेकिन एक समय ऐसा आता है कि जो रोज दिन बदल रहा था, तारीख बदल रहा था, और पूरा साल बदलते बदलते वो स्वयं भी बदल जाता है। फिर वो यूज करने लायक या देखने लायक नहीं रहता। अब 2020 का कैलेंडर कोई देखता है? कोई नहीं देख रहा है, क्योंकि 2020 के कैलेंडर की आवश्यकता ही नहीं। तो जो कैलेंडर तारीख बदल रहा है, दिन बदल रहा है, सब कुछ बता रहा है, अब उसकी हमें आवश्यकता नहीं है। तो समय जो है ऐसा बलवान है कि आज ऐसा समय है कि पॉजिटिव शब्द की जो संज्ञा है या उसका जो तात्पर्य है वो ऐसा बदल गया है कि यदि कोई कह दे कि ये तुम्हारी बगल में जो बैठे हैं ना, ये बड़े पॉजिटिव है, तो एकदम से आदमी घबरा जाए, हे भगवान पॉजिटिव है।
पॉजिटिव, उसकी सांस चलने लग जाएगी, धड़कन बढ़ जाएगी कि कांपने लग जाएगा कि मैं तो इसके पास बैठा। और पहले सोचते थे कि भाई पॉजिटिव लोगों के साथ रहो, जिनकी सोच पॉजिटिव है, जिनके कर्म पॉजिटिव हैं। और आज पॉजिटिव शब्द का मीनिंग ही बदल गया। भले मीनिंग उसका अच्छा है, लेकिन हमारी सोच उसके प्रति कैसे बदल गई है। तो देखो, संसार में सबसे बड़ा है समय, सबसे बड़ा है काल। काल की, समय की जब मार पड़ती है तो शब्द का भले ही अर्थ कुछ भी हो, लेकिन काल उसे भी बदल देता है। तो ऐसा भयानक काल चल रहा है। तो इस शरीर को ज्यादा महत्व न दें, इस शरीर को महत्व देने के साथ साथ भगवान को भी महत्व दें। मीराबाई ने भगवान से कैसा अद्भुत प्रेम किया, सारे संसार के लिए, संपूर्ण विश्व के लिए एक मिसाल है। आज मीराबाई को याद करके हम लोग कितने आनंदित हो रहे हैं। एक बड़ा सुंदर सा भाव है कि कैसे मीरा दीवानी हुई श्री कृष्ण के प्रेम में, कैसे पागल हो गई थी, उसी को लेकर के बड़ा सुंदर भाव है। तो आइए इस भाव के माध्यम से मीराबाई के चरणों में हम लोग प्रणाम करें, उनका स्मरण करें, क्योंकि भगवान के भक्तों का स्मरण करना भी जीवन की सार्थकता है। तीसरे स्वर में हो मीरा दीवानी हो गई रे, मीरा मस्तानी हो गई। श्याम रंग में रंगी चुनरिया हो, हा 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 हा। मीरा रे मीरा दीवानी हो गई रे, मीरा मस्तानी हो गई। ओ मीरा दीवानी हो गई रे, मीरा मस्तानी हो गई। मीरा दीवानी हो गई रे, मीरा मस्तानी हो गई। ओ मीरा दीवानी हो गई रे, मीरा मस्तानी हो गई। श्याम रंग में रंगी चुनरिया हो, हा 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 हा। मीरा रे मीरा दीवानी हो गई रे, मीरा मस्तानी हो गई। हाय मीरा दीवानी हो गई रे, मीरा मस्तानी हो गई। गाइए श्याम का रंग चढ़ाया। संतों के संग बैठ बैठ के श्याम का रंग चढ़ाया। संतों के संग बैठ बैठ के श्याम का रंग चढ़ाया। संतों के संग बैठ बैठ के श्याम का रंग चढ़ाया। खुद भी रंगी है श्याम के रंग में, औरों को भी रंगाया। खुद भी रंगी है श्याम के रंग में, औरों को भी रंगाया। खुद भी रंगी है श्याम के रंग में, औरों को भी रंगाया। खुद भी रंगी है श्याम के रंग में, औरों को भी रंगाया। वो प्रीतम की हो गई मीरा हो, हा 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 हा।
मीरा मस्तानी हो गई। हाय मीरा दीवानी हो गई रे मीरा मस्तानी हो गई। राधे राधे। कष्ट उठाए। राणा के रहते मीरा ने कितने कष्ट उठाए। राणा के रहते मीरा ने कितने कष्ट उठाए। राणा के रहते मीरा ने कितने कष्ट उठाए। सहे दुख लाखों ही उसने विष को गले लगाए। सहे दुख लाखों ही उसने गले लगाए। सहे दुख लाखों ही उसने विष को गले लगाए। सहे दुख लाखों ही उसने विष को गले लगाए। विष भी हुआ है अमृत देखो हो मीरा रे मीरा दीवानी हो गई रे मीरा मस्तानी हो गई। हाय मीरा दीवानी हो गई रे मीरा मस्तानी हो गई। दुनिया से प्रीत तोड़कर गिरधर को अपनाया। इस दुनिया से प्रीत तोड़कर गिरधर को अपनाया। इस दुनिया से प्रीत तोड़कर गिरधर को अपनाया। इस दुनिया से प्रीत तोड़कर गिरधर को अपनाया। साथ सभी का छोड़ दिया और गिरधर गिरधर गाया। साथ सभी का छोड़ दिया और गिरधर गिरधर गाया। साथ सभी का छोड़ दिया और गिरधर गिरधर गाया। साथ सभी का छोड़ दिया और गिरधर गिरधर गाया। वो तो ऐसी भैर बाबरी हो मीरा रे मीरा दीवानी हो गई रे मीरा मस्तानी हो गई। मीरा दीवानी हो गई रे मीरा मस्तानी हो गई। मीरा दीवानी हो गई रे मीरा मस्तानी हो गई। ओए मीरा दीवानी हो गई रे मीरा मस्तानी हो गई। श्याम रंग में रंगी चुनरिया हो मीरा रे मीरा दीवानी हो गई रे मीरा मस्तानी हो गई। ओए मीरा दीवानी हो गई रे मीरा मस्तानी हो गई। मीरा दीवानी हो गई रे मीरा मस्तानी हो गई। मीरा दीवानी हो गई रे मीरा मस्तानी हो गई। मीरा दीवानी हो गई रे मीरा मस्तानी